काम तो सभी करते हैं इस दुनिया में। कुछ लोग शौक़ से करते हैं और कुछ मजबूरी से। मजबूरी से काम करने वाले लोग ज़िंदा रहने के लिए काम करते हैं और शौक़ और जोश जज्बे से काम करने वाले लोग काम के लिए ज़िंदा रहते हैं। ज़िंदगी में काम करने के लिए हमें सलाहियत और काबिल होने के साथ साथ जोश और जज्बे से काम करने की बड़ी अहमियत है। अगर कोई से दो शख्स हों, उनके अंदर इल्म एक जैसा हो, उनके अंदर महारत एक जैसी हो, वो बिल्कुल काबिल एक दूसरे के बराबर हों, लेकिन उनमें से आगे कौन जाएगा? उनमें से आगे वही जाएगा जिसके अंदर जोश और जज्बा पाया जाता है किसी काम को करने का। और अगर दो शख्स ऐसे हों जिनके अंदर जोश और जज्बा भी पाया जाए, तो उनमें से आगे कौन जाएगा? उनमें से भी आगे वही जाएगा जिसके अंदर ज़्यादा जोश और जज्बा पाया जाएगा, और जिसके अंदर कम जोश जज्बा है वो यकीनन बाद में पहुंचेगा। अगर आप किसी भी इदारे में जाएं और उनके सरबराहों से ये पूछें कि आपकी कंपनी में, आपके इदारे में काम करने वाले वो कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद हैं, तो यकीनन वो आपसे यही कहेंगे जो ज़्यादा जोश और जज्बे से काम करते हैं। और जब किसी भी इदारे को ऐसे वर्कर मिल जाएं और मिलते भी हैं, तो फिर इदारा अपने ऐसे वर्कर को नहीं जाने देता। वो उनका बहुत ख्याल रखता है, क्योंकि वो जानता है कि जोश और जज्बे से काम करने वाले लोग ही वो लोग हैं जो उनकी कंपनी में बेहतर काम कर सकते हैं। एक बिजनेसमैन के पास एक आदमी गया और उसने पूछा कि आपकी कामयाबी का क्या राज है? तो उसने बताया कि आज से 10 साल पहले मैं एक टीचर था और मेरे पास तालीम और तदरीस की बहुत सी डिग्रियां थी, और जब भी मैं क्लासरूम में जाता तो मुझे ना पढ़ाने में शौक़ था, और बच्चों को, ज़ाहिरी बात है, जब मुझे पढ़ाने में शौक़ नहीं होगा तो बच्चों को पढ़ने में शौक़ नहीं था। तो यकीनन ना बच्चे मुझसे कुछ पूछते और ना ही कुछ मैं उन्हें ज़्यादा बताता। एक दिन प्रिंसिपल ने मुझे अपने रूम में बुलाया और कहा, देखो तुम इंतहाई एक नाअहल इंसान हो और नकम्मे इंसान हो, तुम्हारी स्कूल में कोई जगह नहीं। तो उसने कहा, जब मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया तो मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था कि क्या वाकई मैं निकम्मा हूँ? मेरे पास तो तालीम भी है, डिग्रियाँ भी हैं, मेरे पास नॉलेज भी है, लेकिन क्या ऐसी चीज़ है कि जिसने मुझे निकम्मा कर दिया है? तो उसने जवाब दिया कि अंदर से एक ही जवाब आया कि उसके अंदर जोश और जज्बा नहीं काम करने का। फिर उसने किसी एक ऐसे काम को स्टार्ट किया जिसमें जोश और जज्बा बहुत ज़्यादा था, और वो था एक सेलमैन का काम। हालांकि बहुत छोटा काम था, लेकिन मैंने पूरे जोश और जज्बे से इस काम को किया, और यही वजह है कि आज मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, क्योंकि मैंने अपना काम जोश और जज्बे से किया था। जोश और जज्बा बहुत अहमियत का हामिल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में जोश और जज्बा कैसे पैदा करें? जब हम जोश और जज्बा पैदा करेंगे तभी तो हम जोश और जज्बे से काम कर सकेंगे। तो इसके लिए बेसिक 5 असूल हैं। अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं तो यकीनन आप भी जोश और जज्बे से काम कर सकते हैं। सबसे पहले, जो आप काम कर रहे हों वो हमेशा सीखने के लिए करें और उस काम के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करते रहें। एक रोबोट की तरह काम नहीं करें कि जब आपको काम करने का कहा जाए अब तभी काम करें, या मशीन के उस पुर्जे की तरह काम मत करें, जब मशीन को चलाया जाए तो तभी पुर्जा भी साथ काम करने लगे। और जब आप सीखेंगे, जब आप मालूमात हासिल करेंगे, तो इससे आपको थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आपकी बुनियाद बहुत मजबूत होगी, और जब बुनियाद मजबूत होगी तो उसके ऊपर आप जितनी बड़ी बिल्डिंग चाहें तामीर कर सकते हैं। नंबर 2, जब आपको अपनी ज़िंदगी के पैशन का, आपको अपनी ज़िंदगी के मकसद का पता चल जाए तो फिर इससे पीछे मत हटिए। आपके पास इसको हासिल करने के लिए फिर जो कुछ भी है वो लगा दीजिए, और आप फिर इस पर ऐसे झपटें जैसे शिकारी एक परिंदे पे झपटता है। और नंबर 3, अपने हालात के बारे में अपने आप से बातें भी ज़रूर करें। हो सकता है ये बात आपको बचगाना लगे, लेकिन इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इससे आपको अपने हालात की असलियत मालूम होगी। नंबर 4,
آپ دوسروں کی مدد کرنے میں جوش اور جذبہ پیدا رکھیں، دوسروں کی مدد کرنے میں، دوسروں کے کام آنے میں بھی اپنے آپ کو سرگرم رکھیں۔ جب آپ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے پرجوش ہوں گے تو یقیناً اس سے آپ کے اندر بھی جوش بڑھے گا۔ نمبر 5، جوش اور جذبے سے جو لوگ کام کرتے ہیں ان لوگوں کو ملیے، ان لوگوں سے ہو سکے تو آپ مل نہیں سکتے تو ان کی زندگی کو پڑھیے، اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو ان کی زندگی کو سننے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ ان اصولوں پہ تھوڑا بہت عمل کریں گے تو اس سے آپ کے اندر جوش اور جذبہ یقیناً پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جوش اور جذبے سے کام کرنے والا انسان ہی ہمیشہ تھکاوٹ کے بغیر کام کو آسانی سے کر لیتا ہے۔